श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे सवा येष महानज आत्मा, उसमें जो है एक विषय को लिए है इन्होंने जो पूर्ण विचार करने का जो है योग्य है, उस वाक्य को ले लिए और वहाँ पर जो यहाँ इस प्रक्रिया में सिखाना विषय था वो सिखा दिया हम लोगों को। मतलब जगत सृष्टि आदि का कारण ये है बोल के उसके आधार पर तत्व और तुम का जो है ऐक्य हम लोगों को समझा दिए। आगे जो है बता रहे हैं सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु स एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान इत्यादि जो है वहाँ पर बताए थे। तो ये क्या है? ये महान अज आत्मा, ये महान जो जन्म रहित आत्मा है, क्या है? यही जो है विज्ञानमय है। किसमें? प्राणों में। विज्ञानमय प्राणेषु मतलब यही जो है साक्षीभूत में सब में जो है रहता है। तो ये कहाँ पर रहता है? येषो अंतर्हृदये आकाशे शेते, अंगुष्ठ मात्रो पुरुषः करके जो अंगुष्ठ मात्र उसका जो है वहाँ पर भगवान भाष्यकार जो है बताते हैं कि वो जो जैसा गाय का हृदय को काटा तो वो स्थान मिलता है इत्यादि, उसको बताते हैं उस हृदय आकाश को सर्वस्य वशी इत्यादि। तो उससे क्या समझ में आता है हम लोगों को? जागृत आदि अवस्था धर्म ही, ये जागृत आदि जो भी अवस्था है वो धर्म पूरा क्या है? अनन्वागतस्य असंगस्य, उसके साथ संबंध रहित। तो पहले जो है हम लोग क्या देखे थे? ये तीनों अवस्था को जो है जो ओतप्रोत है करके जो देखे थे, है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनन्वागतस्य, उसमें अनुआगत नहीं है, उसमें जो है वो प्रवेश नहीं करता है, उससे संबंध नहीं रखता है। क्यों? असंग है वो। असंगस्य, अनन्वागतस्य करने के बाद तुरंत जो है अनन्वागत का जो है तात्पर्य बता रहे हैं असंगस्य। तो असंग ठीक है, असंग मतलब ये क्यों फंस रहा है, संसार में क्यों आया है? तो इसलिए कामाभ्याम संसार मोक्षो अनुभवतः। तो काम के कारण जो है संसार को अनुभव करता है और अकाम के कारण जो है मोक्ष को अनुभव करता है। तो काम अकामाभ्याम संसार मोक्षो अनुभवतः, तो यही विषय है। अकामः तस्य श्रोत्रियस्य च कामः तस्य करके जो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में जो देखे थे आनंद मीमांसे में, कामः तत्व मुख्य विषय है। तो उसको जो है जो उस अनुभव, वो काम और काम के कारण संसार और मोक्ष को जो है अनुभव करने वाला अनुभवतः कर दिया है। तो कह रहे हैं बुद्धियादि साक्षिणः। बुद्धियादि ये कौन अनुभव करता है? बुद्धियादि का साक्षी अनुभव इव अनुभव, क्योंकि असंगस्य कर दिए है उसको। हाँ, तो बुद्धियादि साक्षी रूप में जो रहता है वो कौन है? चिदात्मनः, चिदात्मा। बुद्धियादि का साक्षी मतलब वो कहाँ रहेगा? क्योंकि वहां बैठ के मेरा बुद्धियादि का साक्षी तो नहीं रह सकता है। तो इसलिए कह रहे अंतर्हृदये, हृदय के अंदर। हृदय के अंदर कहाँ पर? उस प्रश्न का उत्तर आकाश शब्दवाच्य। आकाश शब्दवाच्य वो आत्मस्वरूप चिदात्मनः आकाश शब्दवाच्य अंतर्हृदये स्थान। तो वो कौन है? आकाश शब्दवाची चिदात्मा। तो उसको कह रहे हैं अजर अमर अभय इत्यादि लक्षण। ये सब लक्षण वाला जो है वह चिदात्मन है। तद आकाश शब्दवाच्य के साथ क्या है? अभेदः इति। आकाश क्या है? आकाशो वै नाम, अंतिम जो उपदेश बताए थे वो आकाशी ब्रह्म है बोल के सिद्ध किए थे। तो अभी उसका जो है एक नींव वहां पर स्थापित कर रहे। आकाश शब्दवाच्य ब्रह्म अभेदः इति। किसके साथ अभेद है? चिदात्मनः ब्रह्म अभेद इति। चिदात्मा क्या है? बुद्धियादि साक्षी। और ये क्या है? आकाश शब्दवाची। इतना ही है। इति तत्वम उपलक्षितम। यहाँ पर क्या बता रहे?
तो ये हर एक में जो है एक विषय जो है सामान्य रूप से बताया जा रहा है, अभेद 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 अभेद, ये जो है हम लोगों को समझ में आ गया है। एक और विषय बाद में बताऊंगा मैं। तो ये यहाँ पर ही जो है ना प्रिया प्रिय स्पृशतः इत्यादि जो है विषय वहाँ पर आता है, न वर्धते न कनीयान इत्यादि जो है यहाँ पर ही विचार करते हैं। ठीक है, अभी दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सभाभ्या बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः प्राणो ह्यमना शुक्रः ह्यक्षरात् परतः परः इति अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् इत्यादिना ग्राह्य ग्राहकादि अनेक उपाधि प्रतिषेधेन उपलक्षितस्य सर्वभूत योनित्वेन च संभावितस्य सर्वज्ञस्य सर्वविदः अग्निविस्फुलिङ्गादिवत् जीवरूपेण विभक्तत्व उक्त्या प्राप्त परिच्छेद शंका निराकरणेन प्रत्यक्तम् उपलक्षितम् ब्रह्मैवैदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इति अनेन इत्यर्थः। ठीक है, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, ये पुरुष क्या है? दिव्य है। दिव्य मतलब सामान्य रूप में जो है दिव्य शब्द का हम लोग अर्थ करेंगे दिवि भव इति दिव्य है। दिवु प्रकाशने के तात्पर्य से दिव्य मतलब वो जो द्युलोक में, वो जो स्वर्ग में जो रहते हैं वह दिव्य है। मगर ये स्वर्गलोक में रहता है ऐसा कहेंगे तो परिच्छिन्न हो जाएगा, और अमूर्त भी कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दिव्य है प्रकाश स्वरूप है, स्वप्रकाश रूप है इत्यर्थ है। स्वप्रकाश जो है वह पुरुष है, वो कैसा है? मूर्त स्वरूप वाला नहीं है, अमूर्त है। और वो कहाँ पर है? पहले जो है आप आकाश शब्दवाच्य से कह के आकाश है, अंतर्हृदय आकाश है इत्यादि जो कहने के बाद जो है एक संशय उत्पन्न हो सकता है। उस संशय को यहाँ इसमें निवारण कर रहे क्या है? बाह्याभ्यंतर ह्यजः, अजः वो जन्म नहीं लिया है, जन्मा नहीं है, और बाह्य आभ्यंतर दोनों जो है वही है। वहाँ पर आकाश में भी जो है आकाश के बारे में विचार करते वक्त वही बताते हैं, यो वा अंतर्हृदय आकाश है इत्यादि जो है वाक्य से उसी को सिद्ध करते हैं। तो अप्राण है, वो प्राण के साथ संबंध नहीं रखता है, इंद्रियों के साथ संबंध नहीं रखता है। मन ही अमनाह, मन के साथ भी कोई संबंध नहीं रखता है। मतलब आपका जो क्रिया शक्ति युक्त और ज्ञान शक्ति युक्त जो कह रहे हैं आप, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता है। शुभ्र है, क्यों शब्द जो संबंध नहीं रखता है? शुभ्र है, शुभ्र मतलब शुद्ध है, वो शुद्ध है, किसी के साथ संबंध नहीं रख सकता है वो। ही अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः, ये जो है बढ़िया वाक्य है। अक्षरात् परतः परः, क्यों? अक्षर जो है क्या है? ब्रह्म है, और ब्रह्म से ही पर है, कैसा हो सकता है? अक्षर से भी, क्योंकि अक्षरम यस्मिन् अव्याकृत आकाश आदि बताए थे, तो उस अक्षर से भी पर मतलब वो कैसा? अक्षर को ही सुप्रीम मतलब सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करके आए हैं। तो अभी उससे भी बहुत कुछ श्रेष्ठ है बताए तो मुझे जो है कंफ्यूज हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं, उसके बाद वो नहीं है, ये उपनिषद का जो क्रम भले वो हो सकता है, एक को स्थापित करके ये नहीं है वह नहीं है ये बोल के जो है आगे आगे आपको समझाने का प्रक्रिया में जो है वो हो सकता है, मगर आप यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए प्रवृत्त किए हैं और बता रहे अक्षर, और अक्षर से परे है ये। तो यहाँ पर अक्षर शब्द से जो है ब्रह्म को नहीं लेना है, यहाँ पर अक्षर से जो माया को ही ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अव्याकृत अक्षर ये सब जो है उसको भी नाम दे सकते हैं। इति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षरात् परतः परः करके जो है ये परा अक्षरात्, ये यहाँ पर फिर वापस जो है अक्षरम उसी को नाम दे रखे, अक्षरम अधिगम्यते। उसको उसका स्वरूप क्या है? कह रहे यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि जो है वो दृश्य नहीं है, वो जो है ग्राह्य नहीं है इत्यादि रूप में जो है ग्राह्य ग्राहकादि अनेक उपाधि, अदृश्यम करने के पश्चात ये अग्राह्यम को शब्द को जो है मुख्य रूप में लेके ग्राह्य ग्राहक रूपी अनेक उपाधि जो है उसमें बिल्कुल संबंध नहीं हो सकता। इसलिए क्या कह रहे? प्रतिषेधेन, वो सब उपाधियों को निराकरण करके प्रतिषेध करने से क्या होता है? जैसा जो है माया अवच्छिन्न चैतन्य, जब कहते हैं माया का प्रतिषेध करने से जो है उससे उपलक्षित क्या प्राप्त होता है? चैतन्य ही। वैसा उपाधि प्रतिषेधेन, उपाधि का निराकरण से उपलब्ध क्या है?
उपलक्षितस्य, उपलक्षित क्या होता है? सर्वभूत योनित्वेन, सर्वभूत योनित्व सबका जो है कारण रूप से जो स्थित है, संभावितस्य, सर्वभूत योनित्वेन च संभावितस्य, सब भूतों का जो है कारण रूप से जो है, जो है सर्वज्ञस्य सर्वविदः, दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सर्वज्ञस्य सर्वविदः। तो सर्वज्ञ और सर्वविद का प्रयोग कैसा हम लोग करते हैं? सर्वम सामान्येन जानाति, सर्वम विशेषेण जानाति, ऐसा जो है दो अर्थ निकालते हैं। सर्वज्ञ ही है, सर्वविद है बोल के। अभी ईश्वर में सर्वम सामान्येन जानाति कहाँ से हो सकता है? ईश्वर में सर्वम विशेषेण जानाति ये हो सकता है। ये जो है जो भी विषय उत्पन्न होने के पहले उसको मालूम है, इसलिए वो जो है आगे जो बता रहे हैं निष्पसिता एतद् ऋग्वेद इत्यादि, अनायास से उसको सब हो सकता है। क्यों? उसको पहले ही मालूम है। धाता यथापूर्वम अकल्पेन, तो उसको ईश्वर को जो है वो परब्रह्म को सब मालूम है। सर्वविद कह सकते हैं, सर्वज्ञ कैसा हो सकता है? तो इसलिए वो सर्वज्ञ शब्द को ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्वम सामान्येन जानाति सही है, वो भी सही है, उसको अभी रखेंगे, उसको अभी व्याख्या नहीं है। अग्नि विस्फुलिंगादिवत कैसा है? ये जो जीव का जो है सृष्टि तब कैसा है? तो कह रहे अग्नि विस्फुलिंगादिवत, अग्नि में से जैसा चिंगारी उठती है वो भी अग्नि ही है। तो वैसा ये उस अग्नि से उत्पन्न होने वाला आत्मा से, परमात्मा से, जो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला वो भी आत्मस्वरूप ही है। इति जीव रूपेण विभक्तोक्त्या, तो अग्नि विस्फुलिंगादिवत जो है वो जीव उसी का स्वरूप है, बता दी है। ठीक है, अग्नि से चिंगारी उठते हैं, तो ये वो अग्नि नहीं है, उस अग्नि से आया है, मगर ये अलग है। ये थोड़ी देर के बाद जो है राख बन जाता है वहीं, और ये जो है जलते रहेगा। तो ये राख बनने वाला अलग है और ये जो जलने वाला जो है ये अलग है। मतलब ये नित्य है और वो अनित्य है, ये भिन्न है वो भिन्न है। अभी आप सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त क्या किए हैं? सब में अभी तक जो भी देखे वहाँ सब क्या है? वो जीव से ईश्वर अभिन्न है। आत्मा ऐक्य तो सिद्ध किए थे, ब्रह्मात्मा ऐक्य को सिद्ध किए थे हर एक में। तो अभी क्या कह रहे हैं? उसको विस्फुलिंग बता दिए है, आत्मा को जीव रूप में जो है, और यहाँ पर जो ब्रह्म है वो स्थायी है, अग्नि है। तो इसलिए विभक्त उक्तिया करके अगला शब्द बहुत बढ़िया है, प्राप्त परिच्छेद शंका। ये शंका हम लोगों को उत्पन्न होना ही है। उस उदाहरण सुनने से ही तुरंत वो शंका उत्पन्न होना है, ये कैसा है? भेद तो है ही है। और उसमें भी क्या है? एक चिंगारी नहीं निकलता है, बहुत से चिंगारी, एक चिंगारी दूसरे चिंगारी से भिन्न है। तो अनेक चिंगारी है, नाना जीव और एक आत्मा है जिससे उत्पन्न हुआ है, ये भेद गड़बड़ कर देगा। तो तुरंत क्या कह रहे हैं? भेद शंका निराकरणेन, उसको निराकरण कर देते हैं। निराकरण करके प्रत्यक्त्वम उपलक्षितम, वैसा जो है पहले क्या किए थे? निराकरणेन प्रत्यक्त्वम उपलक्षितम, बुद्धियादि साक्षी। वहां पर क्या कहते हैं? तो निराकरणेन, उसको जो है निराकरण करने के द्वारा क्या किए हम लोग? प्रत्यक्त्वम उपलक्षितम, प्रत्यक्त्व को जो है उपलक्षित करते हैं। कैसा प्रत्यक्त्व को उपलक्षित करते हैं? तो वहां पर ऊपर जो है ग्राह्य ग्राहक आदि अनेक उपाधि प्रतिषेधेन शब्द प्रयोग किए हैं। यहाँ निराकरणेन, तो वहां पर भी उपाधि प्रतिषेध, यहां पर भी प्रतिषेध। यहाँ निराकरण क्या? प्रतिषेध है। वहां पर भी क्या? उपलक्षित सर्वभूत योनित्व। यहां पर क्या है? प्रत्यक्त्व। वहां सर्वभूत का कारण ब्रह्म, और यहां पर क्या है? प्रत्यक्त्व। तो दोनों क्या हो गया? निराकरण करके उसी से उत्पन्न हुआ ये अग्नि विस्फुलिंग चिंगारिवत, उसमें जो भेद है, भेद का शंका था, उसको निराकरण करके वही है ये सिद्ध करके क्या है? ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम इति अनेन। कैसा करते हैं? ये दोनों एक ही है। कैसा करते हैं? ये सब ब्रह्म ही है, जो भी देख रहे हो वो सब क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
ये अभेद सिद्ध करते हैं। ये अभेद यहाँ पर मुझे जो है ठीक से समझ में नहीं आ रहा। बता दिया आपने, सही है, अग्नि वो चिंगारी तो भिन्न ही है। यहाँ पर ये स्थापित नहीं हुआ है। अभी जो इसको पढ़े थे वो पढ़ने से जो है आपको क्या कर दिया हम लोग, प्राप्त परिच्छेद शंका निराकरण कर दिया है। मेरा तो निराकरण हो चुका है, आप लोगों का हुआ क्या? अभी भी शंका है, तो अभी क्या करें? तो इसलिए अगला जो विषय है वो जबरदस्त है। क्या हो गया है? इदम सर्वम यदयम आत्मा। वो ऊपर क्या बताए थे? ब्रह्मैव इदम सर्वम। क्या है? अभी क्या कह रहे? विश्वमिदम मतलब सर्वमिदम, सर्वमिदम ब्रह्मैव। तो यहाँ पर क्या कह रहे? इदम सर्वम यदयम आत्मा। ये जो भी देख रहे हो वो सब क्या है? अयम आत्मा, ये आत्मा ही है। ये जो भी है वो ये आत्मा ही है। तो इससे क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इससे क्या बता रहे हैं? ये सब आत्मा ही है, आत्मा ही ये सब है, ये सब आत्मा ही। जैसे भी बताएंगे तो वही बात है, मगर विस्फुलिंग का वो उदाहरण तो मुझे जो है अभी भी प्रतिबंध रूप में रहा है। आप आगे जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए प्रतिबंध है। क्यों? वो संशय निवारण नहीं हुआ है। संशय निवारण नहीं हुआ तो जो भी आगे वो पीछे रहेगा। वो कैसा वो भेद हुआ, वो कैसा भेद निकला, वो कैसा भेद नहीं हुआ, ये जो है आपको आगे जो ज्ञान है उसका प्रतिबंध है। इसलिए तुरंत उसको मिटा दीजिए। सर्वस्य दृश्यस्य आत्म व्यतिरेकेन स्वरूप अभाव उक्तम। वहां का जो दुंदुबी क्या नाम है, विस्फुलिंग का जो उदाहरण है, वहां पर ये भेद तो दिखाई दे रहा था। वो सब क्या है? सर्वस्य दृश्यस्य, जो भी दृश्य है वो दृश्य तो है ही है, जीव रूपी जो भी है वो दृश्य है। तो दृश्यस्य आत्म व्यतिरेकेन स्वरूपाभम। आत्म व्यतिरेक से, आत्मा से भिन्न रूप में उसका कोई सत्ता है ही नहीं है। ये कैसा बता रहे हैं? उक्तम दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैहि उपपाद्य। दुंदुभि इत्यादि दृष्टांत से उसको उपादन करके, दुंदुभि आदि दृष्टांत को वो देखते हैं बाद में। किम तदात्मनः स्वरूपमिति अपेक्षाया। वो आत्मा का स्वरूप क्या है? ये सब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तब वो आत्मा क्या है? तब कह रहे हैं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। वो विज्ञान घन ही है इति तत्वम उपदिष्टम इत्यर्थ। वो तत्व को समझाए हैं। तो दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही, बहुत दिन हो गया मुझे जो है वो बृहदारण्य का विषय है, ये बहुत दिन हो गया तो याद नहीं आ रहा है दुंदुभि क्या है, दुंदुभि क्या है, दुंदुभि क्या है। तो स्वामी जी को भी पूछा, इनको भी पूछा, याद है आपको? पारायण सब किए हैं ये लोग। तो स्वामी जी जो है दुंदुभि के साथ शंख भी जो है बता रहे थे, वो ऐसा बोल के जो है सामान्य। आपको तो मालूम है, गूगल में पूछ लीजिए, स्वामी जी बता रहे थे। मैं स्वामी जी कहने के पहले ही गूगल में ढूंढ लिया, और गूगल में क्या बता रहा है? दुंदुभि का कहानी। मैं तो दुंदुभि कौन है वो भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहानी के पीछे तो नहीं हूँ कभी भी, पता है। तो उसमें देखा ये क्या कहानी है, दुंदुभि ऐसा एक आदमी भी था। अच्छा, उसके बारे में देखा मैंने, कौन है ये दुंदुभि, क्योंकि उसका नाम उल्लेख करके उसका कहानी भी जो है वहाँ बता रहे हैं गूगल में। तो मैं बोला देखा क्या है ये, तो दुंदुभि जो है मंडोदरी का भाई है। तो वो जो है बहुत ही शक्तिशाली था, उसको जो है कोई उसका समान योद्धा चाहिए था उसके साथ झगड़ने के लिए। मतलब खुजली हो रहा था उसको झगड़ा करने के लिए, कोई चाहिए मुझे, कोई चाहिए, चलो कोई बताए है ऐसा एक है वाली नाम का, उससे जो है जाके झगड़ा करने से तुम्हारा ये खुजली मिट जाएगा। वाली के साथ जाके पूछा, चलो तुम जो है, वाली क्या है, पूरा इसको मिटा दिया, उठा के फटक के फेंक दिया कहीं पर। तो कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। तो आगे जो है ये राम जी वहाँ सीता का जो है वो अपहरण होने के बाद राम जी वहाँ आ रहे हैं और इन लोगों को बता रहे हैं, चलो मैं जो है हूँ साथ में, मैं तुम्हारा मदद करूँगा वाली का जो है हनन करने के लिए। हाँ,
नहीं, वाली का हनन करने के लिए मैं मदद करूंगा बोल के बताए थे। तो अंगद जो था वो तुम्हें देखा तो ऐसा नहीं लगता है, चलो परीक्षा कर लेते हैं इसको बोल के, ये जो है इस हड्डी को थोड़ा हिलाओ। बाद में राम जी उसको जो है उठा के फेंक दिए है, ऐसा करके या ऐसा पकड़ के फेंक दिए, पता नहीं है, उठा के फेंक दिए है। तब अच्छा ये समर्थ है बोल के जो है, तब ये कहानी पढ़ने के बाद मेरा जो है दिमाग को मैं इतना कुचला रहा हूँ, इतना बढ़िया कहानी को मैं कहाँ बोला। उपनिषद में आया तो इतना बढ़िया कहानी को कहाँ बोला, बोल नहीं सकता हूँ। कहानी को कहानी है ये तो बोल सकता हूँ, मगर जो है ये विषय तो आया नहीं है कहीं, ये कहानी तो मैं कहीं पढ़ा नहीं है, याद नहीं है मुझे। तो मैं बोला चलो देखते हैं, उठा के ही देख लेते हैं बोल के शाम में यहाँ से जाके बृहदारण्यक उपनिषद खोला। बृहदारण्यक उपनिषद में इस भाग यहाँ पर जो बताए 2-4 जो भाग है, 2-4-6 जो भाग है उसको देखा मैंने। दूसरा अध्याय, चतुर्थ खंड और छठे मंत्र, वहाँ से प्रारंभ किया। वहाँ से ही तो बता रहे हैं उदाहरण, तो वहाँ से देखा। वहाँ दूसरा मंत्र में ही जो है ये दुंदुभि आदि है, दुंदुभि नहीं है, दुंदुभि आदि है। तो मेरा कहानी एक हो गया दुंदुभि का। आदि से किसको, ये पूछेंगे आदि से किसको लेना है बोल के, तो किसका कहानी मैं ढूंढूंगा। तब जो है वहाँ से मिल गया है दुंदुभि इत्यादि 3 विषय को बताए हैं वहाँ। दुंदुभि इत्यादि 3 विषय। दुंदुभि स्वामी जी जैसे बताया शंख, और तीसरा वीणा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। 3 उदाहरण किस रूप का है हम लोग जो है जानते हैं। वाद्य में 3 ही प्रकार का वाद्य होता है। एक जो है वो जो परक्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो नगाड़ा इत्यादि जो है पीटते हैं, हाँ वो है। एक जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, जो हवा को जो है हाँ द्वारा जो हाँ फूंक के जो करते हैं। तीसरा क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तार के द्वारा, हाँ नहीं उसको जो है वो बजाते भी है ना, वो भी है और ये भी है। तो सब तार के द्वारा, तार का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। 3 विषय है वहाँ पर। तो इतना ही जो भी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब इसमें समावेश है। ये तो निश्चित कर दिया तुरंत, ऐसा देख हमने। ये पियानो ये सब इसमें आएगा क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जो है शब्द क्या निकालते हैं उसमें, ये तीनों का ही निकालते हैं वो। पियानो इत्यादि में जो है ये तीनों का ही निकालते हैं। डोंग 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 करेगा, टिंग 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 करेगा, सब कर देगा वो। जैसा जो है वो बांसुरी से जो आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ भी निकालता है वही, और जो ड्रम से निकालते हैं वो आवाज़ भी निकाल देता है। ज़बरदस्त है वो। तो बात क्या है, ये दुंदुभि आदि उदाहरण तो मैं लिख लिया उस मंत्र को। स यथा दुंदुभेः हन्यमानस्य न बाह्यान, मंत्र है ये, वहाँ से लिखा हूँ मैं, पढ़ लेता हूँ। यथा दुंदुभेः हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय। दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। तो दुंदुभि ये जो भी वाद्य है उसको जब बजाते हैं, बाकी सब भी कुछ उसमें भी जो भेद है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। दुंदुभि जब बजाते हैं हम यहाँ पर बैठ के जो है ताल, उसके बाद हो गया, वो कहाँ से आप जो है तकिट दिमी तक 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 वो नहीं होता है। तो हम लोग जो है अच्छा ठीक है वो, और 2-4 वो आवाज़ उसमें निकल रहा है, तो दूसरा कोई भी आवाज़ वहाँ सब दब जाता है ना। यही बता रहे क्या है, यथा दुंदुभेः हन्यमानस्य। दुंदुभि जब बजता है, जैसा अभी जो है गुर्र कर रहा है, मेरा आवाज़ को बढ़ाने के लिए इसको जो है बढ़ाए थे, तो अभी मैं उसको दबा रहा हूँ, मेरा जो है दुंदुभि स्थान हो गया है। तो न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय, तब जो है बाह्य शब्द जो है वो गृहीत नहीं होता है। पहले बाह्य शब्द वो गृहीत नहीं हो रहा था, अभी वह बाह्य शब्द हो गया है। बाह्य शब्द गृहीत नहीं होता है, मगर ग्रहण दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभि आघातस्य वा ग्रहणेन। अभी ये दुंदुभि का ग्रहण या दुंदुभि का जो बजाने वाला उसका ग्रहण से जो है पकड़ लेते हैं क्या है बात।
तो इसमें विषय क्या है? यही जो है मंत्र यहाँ दुंदुभी के जगह पे स यथा शंखेर हन्यमानस्य इत्यादि जो है वहाँ पर ऐसे ही आता है कुछ। तो बात क्या है? जो भी वाद्य है, जो भी शब्द, जो भी आवाज निकल रहा है, उसका जो विशेष किसमें है, विशेष का स्वरूप किसमें समावेश होता है? तो सामान्य में ही समावेश हो जाता है। उसको छोड़ के विशेष रूप का कोई विषय नहीं है। तात्पर्य क्या है? यहां पर जो बताए थे, आत्म व्यतिरेकेन स्वरूप अभावम, वही जो है तात्पर्य है। उस तात्पर्य को समझाने के लिए वो जो मंत्र 2-3 उदाहरण को दे रहे हैं। इस शब्द से भिन्न अभाव वह, ठीक है। अभी उसको जो है बताते किम तदात्मन स्वरूपम, क्या उस आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका अपेक्षा जब होता है तब जो है वहां पर महद्भूतम अनंतम अपारम इत्यादि विज्ञान गण एवं, वो विज्ञान गण ही है, विज्ञान स्वरूप ही है, वो बताते हैं। अभी इसको मैं आगे जो है अगला जो इति विभागा करके जो बता रहे हैं उसको मैं अभी जो है नहीं देखूंगा, तो ठीक है, इसको ऐसा ही रखूंगा मैं। आगे यहां पर ये क्यों ऐसा ही रख रहा हूं मैं, देखिए। तो यहां पर जो विषय विचार कर रहे हैं, देखिए, 1 2 तत्वम इत्यर्थ है, जहां पर तत्वम जो है उसको गिन रहा हूं। तत्वम इत्यर्थ है 2, तत्वम उपलक्षितम इत्यर्थ है 2, 3 जो है तत्वम उपलक्षित 3, और आगे जो है यहाँ पर भी चौथा पेज नंबर 17 में जो है चौथा तत्वम उपलक्षितम इत्यर्थ है, और अभी भी जो है तत्वम उपलक्षितम, और 2 बार यहाँ पर अभी देख लिया। इसमें जो है 3, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3, 3 3 6 हो गया अभी सब। इसमें आप क्या समझे, इसमें सब क्या समझे, तो वो पहले समझना चाहिए। अभी तो कुछ पढ़ा मैंने, उसका तात्पर्य निकाल दिया, कुछ उदाहरण दिया है। इसको हटाने से भी ये पेन होता है, उसको भी जोड़ने से भी ये पेन ही कहला जाता है, उदाहरण सब हो गया है। क्या समझे इसमें, तो उसके लिए जो है एक सिंपल सी जो है बात, एक कहानी का जो है संक्षेप रूप है। तो क्या बता रहे हैं, देखिए। पहले जो विषय क्या विचार किए थे, पहला, इसमें सब सामान्य रूप, आप देखिए वो मंत्र जहाँ पर है उसको ले, उस पुस्तक को 16 और 17 में जो है ले लीजिए। सर्वसामान्य क्या, इसमें सब सामान्य क्या विषय है उसको देखिए। सामान्य क्या है, तत्वमित्यर्थ वो नहीं है, सामान्य वो नहीं है। पहला तत्वमित्यर्थ का जो पहला तत्वमित्यर्थ जो बताए थे, उसके 2 पंक्ति ऊपर सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी वहां पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन ऊपर से, नहीं 17, पेज नंबर 17 में, इस तरफ, ये 16 या 17, 16 में जो है 1 2 3 4 5 6, छठा पंक्ति में जो है 1 2 3, तीसरा शब्द जो है सर्वसाक्षी, ठीक है, उसको अंडरलाइन करके रखिए। पहला बार आप सर्वसाक्षी देख रहे हैं, ठीक है। आगे ये जो नीचे से 1 2 3 4 5, पांचवा जो पंक्ति है उसमें सर्वसाक्षी, ठीक है। और अभी 17 में 1 2, दूसरा पंक्ति का जो है अंतिम शब्द बुद्धियादि साक्षिणः, बुद्धियादि कह दिए, सर्व के जगह पे बुद्धियादि कह दिया, बस उतना ही। हाँ, बुद्धियादि साक्षिणः, तो वहाँ पर भी। और अभी जो ठीक है, अगला जो नीचे से 1 2 3 वो देखे नहीं हम लोग, फिर भी जो है उसमें भी एक सर्वसाक्षी शब्द है, उसको भी ले लीजिए, ठीक है। अभी हो गया है
1 2 3 4 4 4 हो गया आपका पास। सर्व साक्षी जो है 4 जगह पे बताया है, 6 में 4 जगह पे जो है सर्व साक्षी बताया। अभी एक शब्द मैंने जो है व्याख्या नहीं की है। आपका पिछला जो दुंदुभि आदि उदाहरण जब देते वक्त एक शब्द को ऐसा ही रहने दीजिए बोल के बताया था। सर्वज्ञ, सर्वम सामान्येन जानाति यदि सर्वज्ञ, वह जो है सर्व साक्षी रूप में जो है ले सकते हैं। वहां पर साक्षी है, वो साक्षी कहां पर है? वो जो है जीवावच्छिन्न स्वरूप में है, जीव के पास है। तो जीव के पास जो है वो ब्रह्म से भिन्न थोड़ी है, तो इसलिए सर्वज्ञ है, उसको क्या है? साक्षी रूप में ही ले लीजिए, नहीं तो जो है घटा नहीं सकते हैं। सर्वम सामान्य ने जानते हो, कैसा सामान्य ने जान सकता है? ईश्वर। तो इसलिए यहां पर क्या है? सर्वज्ञ को सर्व साक्षी रूप में ले लेंगे। अभी इसमें सब क्या है? एक विषय सर्व साक्षी को, साक्षी को सर्व को भी छोड़ दीजिए, साक्षी को ब्रह्म से जो है ऐक्य सिद्ध कर रहे हैं। वो साक्षी को ही एक जगह पे आत्मा बताया, दूसरा जगह पे चिदात्मन बताया, ये भिन्न भिन्न नाम दिए उसी साक्षी को। तो अभी यहां पर ले लीजिए, पहला जो है सर्वसाक्षी प्रत्यगात्म एव अक्षर अक्षरम। पहले जो बताए थे सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा एव अक्षरम, यस्मिन् जगत ओतम प्रोतम च करके जो है वह उस अक्षर से जो है अभेद सिद्ध किए हैं, ये पहला। और द्वितीय में जो है जगत मूल कारणत्वेन स्वरूपम करके जो है मूल कारण रूप में उसको सिद्ध करके उसको भी जो है कारण रूपेण सिद्ध किया है, मूल कारण रूपेण सिद्ध किया, उसको जो है आगे स्वरूपेण अभावात जो है उसको याद करके समझना चाहिए। ठीक है। अभी तीसरा जो है जगत कारण, जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो विषय में बात करते वक्त उसको जगत कारण रूपेण और सृष्टि विषय में जो प्रवेश है, सृष्टेषु प्रवेश है, और उस सृष्टेषु प्रवेश का जो है अपवाद भी किए थे। अपवाद करके सर्व आधार रूप से जो है सर्व साक्षी रूप में इसको सिद्ध किए थे। सर्व आधार सर्व साक्षी रूप में ये सिद्ध किए थे। ठीक है। और चतुर्थ क्या है? जागृतादि अवस्था धर्म का जो है धर्म ही अनन्वागत, जागृतादि धर्म से जो है ये संबंध नहीं रखता है और असंग है। क्यों असंग है? और काम से संसार और अकाम से जो है वहाँ पर मुक्ति बताए थे, उस मुक्ति का अनुभव वहाँ बताए थे। साक्षी चिदात्मनि हृदय, वो कहाँ पर रहता है? चिदात्मनि हृदय जो है आकाश रूप में जो है स्थित है बोल के वहाँ पर बताए थे। और उसका स्वरूप, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या बताए थे? अजर अमर अभयादि। साक्षी रूप में चिदात्मा रूप में वो जो है चिदाकाश में, आकाश में, हृदय आकाश में रहता है, और वह उसका स्वरूप क्या है? अजर अमर, ब्रह्म के साथ अभेद किया है वहाँ पर भी। ठीक है। साक्षी को ब्रह्म के साथ अभेद किया है। और यहाँ पर भी क्या है? सर्वज्ञ सर्ववित, विस्फुलिंग उदाहरण से जो है आपको प्रत्यगात्मत्व का जो सिद्धि करके उसको भेद निराश किए थे, उसका भेद को निवारण किए थे। तब सर्वदृश्य स्वरूप से जो है आत्म व्यतिरेक अभाव को हम लोग सिद्ध करके वो भी निवारण कर दिए हैं। आत्म व्यतिरेक न अभाव करके उसको निवारण करिए। ये जो है पांचवा। और छठा जो है अयमात्मा ब्रह्म के द्वारा जो है तत् और तम पद का शोधित करके अभेद रूप से बाकी को दिखाते हैं। तत्व तुम पद का जो है शोधित करके अभेद रूप से, आगे वही देखेंगे, अभेद रूप से जो वाक्य को, अभी तक उसको जो है वैसा तत् और तुम पद का शोधन रूप नहीं किए थे हम लोग, तो उसको जो है शोधित करके अभेद रूप दिखाएंगे। तो करके वहां पर तत् रूप में जो है अपूर्व इत्यादि जो है बताए थे, और त्वम रूप में जो है सर्वानुभूहु, सर्वानुभूहु जो है त्वम पदार्थ का जो है विषय है, उसको शोधित करके त्वम पदार्थ को जो है किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं? सर्वसाक्षी रूप में। त्वम पदार्थ को किस रूप में सिद्ध करेंगे? सर्वसाक्षी रूप में। और तत्पदार्थ को किस रूप में सिद्ध करेंगे? कार्य कारण धर्म रहित रूप में। कार्य कारण धर्म रहित, साध्य साधन धर्म रहित, ग्राह्य ग्राहक धर्म रहित, अवस्थात्रयादि धर्म रहित,
ये सब में जो बताया वो जो है यहां पर घट जाता है। तो अलग अलग से एक एक जगह पे आपको जो है तत्त्वमसि का तत् और तुम का जो अभेद सिद्ध नहीं किया है, ये प्रश्न उठा नहीं सकते। एक जगह पे आपको स्थापित करके दिखा रहे, वो भी बाकी जगह पे जो है सर्वसाक्षी को जो है प्रत्येगात्मा से सीधा सीधा अभेद बता दिए है। तत्त्वमसि का जो महावाक्य का विचार जो है यहां पर नहीं किया है, और महावाक्य विचार रहित जो है ब्रह्म ज्ञान तो होने वाला नहीं है, अखंडाकार वृत्ति को जो उत्पन्न करने वाला है। इसलिए उसको भी द्योतित करने के लिए, उसको भी दिखाने के लिए क्या कर दिया यहां पर, वो भी लेके आगे। अभी तो वो जो दुंदुभी का उदाहरण, उसमें क्या विशेष बताया था भगवान भाष्यकार वहाँ पर शब्द प्रयोग करते हैं, लोके यथा दुंदुभे अन्यमान से दंडादिना इत्यादि जो है करके उसको जो शब्द विशेष इत्यादि उत्पन्न होता है वो सब कहते हैं, वो सब जानते हैं। उसको पीटने से जो है आवाज़ उठना ही है, तो उसमें जो है विशेष शब्दान दुंदुभी विशेष शब्दान न शक्निया गृहीतुम वो करके बता रहे। विशेष शब्द जो है ग्रहण करके देख नहीं सकते, मगर दुंदुभी का ही आवाज़ है, ये नगाड़ा का ही आवाज़ है, वो समझ सकते हैं। तो वहाँ पर आगे जो है शब्द मुख्य प्रयोग कर रहे हैं, दुंदुभी शब्द सामान्य व्यतिरेकेन अभावात्। दुंदुभी शब्द सामान्येन व्यतिरेकेन अभावात्, यहाँ पर जो प्रयोग कर रहे हैं व्यतिरेकेन अभावात्, वहाँ का शब्द है उसको लेके यहाँ पर बता रहे हैं। और आगे जाके जो है प्रज्ञा व्यतिरेकेन स्वप्न जागृतयोः न कश्चित् वस्तु विशेषो गृह्यते। वहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रज्ञा को छोड़ के, ज्ञान स्वरूप को छोड़ के जो है स्वप्न जागृत इत्यादि में जो भी अवस्था है उसमें क्या है, स्वप्न जागृत को ही ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों अवस्था ही को स्वीकार कर रहे हैं। तो न कश्चित वस्तु विशेषो गृह्यते, स्वप्न और जागृत में जो है कोई वस्तु विशेष वहाँ पर गृहीत, क्यों अपने से भिन्न वस्तु यहाँ दोनों जगह पे ही तो होता है, तो कोई वस्तु विशेष जो है गृहीत नहीं होता है। क्यों गृहीत नहीं होता है, स्वप्न जागृतयो हो न वस्तु विशेषो गृह्यते, क्यों नहीं है, प्रज्ञा घनात् व्यतिरेकेन अभावात्। वहाँ पर प्रयोग किया है क्या है, प्रज्ञा घनात् व्यतिरेकेन अभावात्, इसलिए जो है दूसरा कोई वहाँ पर, यहाँ पर जैसा जो है दूसरा शब्द हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुंदुभी शब्द सामान्य व्यतिरेकेन अभावात् उदाहरण है, दृष्टांत है, और प्रज्ञा व्यतिरेकेन अभावात् दार्ष्टान्त है। तो इसलिए आप जो है दूसरा विशेष वस्तु विषय को, इदम सर्वम यद अयम आत्मा क्यों है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए सृष्टि को यहाँ पर सर्वस्य दृश्यस्य आत्म व्यतिरेकेन स्वरूप अभावम कह दिया, स्वरूप अभाव। तो अभाव का जो है शब्द स्वरूपे ने ये जो द्योतित नहीं किया, तो तब जो है उसका दिखाई नहीं पड़ेगा है बोल के कोई जो तात्पर्य आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रकार का नहीं है, वो स्वरूपेण अभावम कह दिए। ठीक है, स्वरूपेण अभावम दुंदुभ्यादि दृष्टांत, यही जो बता रहे हैं वहां पर, आत्मा से भिन्न कोई विषय ही नहीं है, ये तात्पर्य है। न अभी तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति तत्त्वं पदार्थ परिशोधन पूर्वकम वाक्यार्थो दर्शित है। तत्र अपूर्व, अभी यहाँ पर जो है तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम, ये ब्रह्म क्या है, अपूर्व। अपूर्व मतलब पूर्व यस्य न विद्यते इति अपूर्व मतलब जिसका कारण कुछ नहीं है, और अनपरम जिसका जो किसी का भी कार्य नहीं है, अपरम नहीं है। तो अनपरम अनंतरम इससे भिन्न कुछ नहीं है, और अबाह्यम इससे बाह्य, अनंतरम इसका अंदर कुछ भीतर कुछ नहीं है, या बाह्य कुछ नहीं है, अंदर बाहर ऊपर नीचे ये सब भेद का जो है वहाँ पर निराकरण कर रहे इत्यादि। बाह्यम
अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म ही क्या है, ये आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। वो क्या है, सर्वानुभूः, सर्वानुभूः, सर्व अनुभूः, सर्व जगह पे जो है यही अनुभव करता है। किस रूप में, साक्षी रूप में बताते हैं वहां पर, ठीक है। इति तत्व पदार्थ शोध वाक्यार्थो दृश्य, ये वाक्यार्थ को दिखा रहे हैं वहां पर। अपूर्वम इत्यादि ना, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाह्यम इत्यादि से क्या है, कार्य कारणत्वादि धर्म रहितत्वेन तत्पदार्थ उपलक्षित है। इसलिए वहां पर सब जो बताया था, जो कार्य कारण रहित और यहाँ ऊपर जो है ग्राह्य ग्राहकादि उपाधि रहित, ये सब जो है उपाधि रहित कार्य कारणात्वादि धर्म रहित उपाधि रहित जो है रूप से तत्पदार्थ को बता रहे हैं। पहले तत्पदार्थ का उपलक्षण हो गया है। सर्वानुभू इति सर्व साक्षितया त्वम पदार्थ है, ये सब में जो है वही समानता है, वो समानता को यहाँ पर बता रहे हैं। सब जगह पे क्या है, सर्व साक्षी रूप में त्वम पदार्थ को बता रहे हैं और कार्य कारणादि जो भी उपाधि है उस धर्म से भिन्न रूप जो है तत्पदार्थ को उपलक्षित कर रहे हैं। ये सर्वत्र जो है वही समान विषय है। मनः प्राणादिषु प्रकाशकत्वेन प्रेरकत्वेन च उपलक्षितम् आत्मतत्त्वं ब्रह्म विदित अविदिताभ्यां कार्य कारणाभ्याम अन्यदिति तत्स्वरूपं निवेद्यते, अन्यदेव तद् विदितात् अविदितात् ततो इति अनेन इत्यर्थः। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, मनः प्राणादिषु, ये मन प्राण इत्यादि में जो भी दिखाई दे रहे उसका प्रकाशकत्व रूपेण, प्रकाशकत्व प्रेरकत्व सत्ता स्फुरन रूपेण क्या कह रहे हैं, उपलक्षितम आत्मतत्व, जो सत्ता स्फुरन रूप से जो है उसमें जो ये मन और प्राणादि में जो उपलक्षित आत्मा है वो क्या है, आत्मतत्व ब्रह्म। वो आत्मा क्या है, ब्रह्म ही है। और वो ब्रह्म क्या है, विदित अविदिताभ्याम, विदित और अविदित, जानते हैं जो नहीं जानते हैं, विदित और अविदित का तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कार्य कारणाभ्याम, विदित और अविदित मतलब जो कारण है और जो कार्य है, कार्य कारण से क्या है, अन्यत इति तत्स्वरूप निरूपते, कार्य कारण से भिन्न है उसका स्वरूप, वही जो है वहां पर आपको जो है अपूर्व अनपरम इत्यादि जो है कार्य कारण को ही तो निराकरण किए थे, तो उससे भिन्न है। इति कैसा वहां यहाँ पर बता रहे हैं, अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदिता अधि, ये जो है विदित जो भी है और अविदित जो भी है, जो कारण स्वरूप है और जो कार्य स्वरूप है उससे अधिक परे है ये। इति अनेन इत्यर्थ, इससे जो है आपको वो कार्य कारण से भिन्न है ये सिद्ध करते हैं। क्वचित् आकाश शब्देन भी परम लक्ष्यते इत्याह, तो यहाँ पर जो है सामान्य रूप से आपको जो शब्द पहले जो है पर्यायाः बताए थे उस पर्याय अर्थ में जो है सब प्रयोग कर दिए हैं। तो यद्यपि ये है फिर भी जो है कहीं कहीं पे जो है ये आकाश वायु इत्यादि शब्दों से जो है वही ब्रह्म द्योतित किया जाता है, उपलक्षित किया जाता है। तो वहां पर संशय नहीं होना है, ये आकाश आकाश को नहीं कह रहे, ये जो है दूसरा कोई विषय कह रहे हैं, ऐसा सब जो है संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र का जो पहला अध्याय का यही विषय चलता है, तो आकाश अधिकरण वायु अधिकरण इत्यादि में, तो उसको लेके आके बता रहे हैं क्वचित कुछ जगह पे जो है आकाश शब्देनापि ब्रह्म लक्ष्यते, आकाश शब्द से भी ब्रह्म उपलक्ष्यते इत्यर्थ। तो आकाश शब्द से ब्रह्म ही उपलक्षित होता है। वो कैसा मालूम है, आकाशो वै नाम, आकाशो वै नाम, ये जो है जो सिनेमा देखे उन लोगों को मालूम है, जेम्स बॉन्ड नामक जो है एक सिनेमा आता है, उसमें जो है वो जेम्स बॉन्ड हमेशा कहता है, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड कहता है हमेशा आकाशो वै नाम, यहाँ से जो है वैदिक प्रयोग है, वो आकाशी नाम है किसका, ब्रह्म का। तो क्या कह रहे हैं, आकाशो वै नाम नाम रूपयोः निर्वहिता, वहां पर जो है वाक्य आता है, तो उसके लिए कह रहे हैं नाम रूपयोः, नाम रूपयोः मतलब जगत बीज भूतयोः, नाम ही क्या है, जगत का कारण है, तो मतलब अव्याकृतयोः, जगत भूत बीजभूतयोः मतलब अव्याकृतयोः, यो निर्वहिता, जो निर्वहिता मतलब वहां उसको निर्वाह करने वाला नहीं है, व्याकृता उसको सृष्टि करने वाला है,
वो जो नाम रूप का जो सृष्टि करने वाला है, नाम रूपे यदंतरा, नाम रूप को सृष्टि करने वाला मतलब उसका जो है सत्ता स्फुरन देने वाला, इसलिए नाम रूपे यदंतरा। यदंतरा मतलब यस्य मध्य वर्तते, जिसके बीच में जो है ये नाम रूप है, और जिसके बीच में नाम रूप, जिसमें नाम रूप है और जिस नाम रूप में जो है, दोनों तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? उसका सत्ता और स्फुरन देने के लिए जो है, जैसा आकाश को जो है सत्ता देने के लिए उससे भी बड़ा होना चाहिए, स्फुरन देने के लिए उसमें जो है प्रवेश होना चाहिए, नहीं तो जो है दोनों नहीं हो सकता है। सत्ता देने के लिए जो उससे बड़ा होने से काफ़ी है, स्फुरन देने से उससे भी छोटा होना आवश्यकता है। तो इसलिए सत्ता स्फुरन जो है हम लोग कह रहे हैं। तो इति यस्य मध्य वर्तेत, जिसके बीच में जो है रहता है, न ततः पृथक स्वतंत्र है, उससे जो है ये भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। जिसमें जो है ये सब रहता है उससे भिन्न नहीं है। वो क्या है जिसमें ये सब रहता है, जिसका सत्ता से ये सब सत्ता प्राप्त करते हैं, वो क्या है? तब कहते हैं तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति वाक्य शेष। यहाँ पर गुंजाइश कुछ नहीं छोड़ रहे, वही जो है ब्रह्म, वही आत्मा है, और बीच में वो आत्मा, और जिसको आत्मा और ब्रह्म का नाम दे रहे हैं वो किस प्रकार का है? तद अमृतम, वही मरण रहित स्वरूप है। इति वाक्य शेष, इस वाक्य शेष से जो है हमको समझ में आता है ये बात। दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः इत्यत्र आकाशब्देनापि ब्रह्म लक्ष्यते इत्यर्थः। तो यहाँ पर दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः इत्यत्र, उसमें जो है दहर विद्या में जो यही प्रयोग अंगुष्ठमात्र इत्यादि जो है यहाँ पर प्रयोग हो रहा है शायद। तो इत्यत्र आकाश शब्देनापि ब्रह्म, इस आकाश शब्द से जो है योवान अयम आकाश तावान अंतर तदीय आकाश, ये जो प्रयोग है उसके आधार पर आकाश अधिकरण में सिद्ध करते हैं। वो जो आकाश है बाहर का, आकाश है मतलब वो जो बाहर का जो ब्रह्म है, भीतर का ब्रह्म भी वही है, दोनों में भेद नहीं। जस्ट बाहर भीतर कहने के कारण जो है दो आत्मा है ये स्वीकार नहीं करना चाहिए करके इत्यत्र आकाश शब्देनापि, इस आकाश शब्द से भी क्या है, अंतर्हृदय आकाश शब्द से भी वो आकाश भी क्या है, ब्रह्म ही है इति इत्यर्थ। तो ठीक है, वहाँ पर आप आदि कह दिए हैं, वहाँ पर इतना उदाहरण दे के जो है इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुति भी मतलब क्या है उसके लिए बता रहे हैं। आदि पदात् प्राणोस्य प्रज्ञात्मा प्राण इति होवाच इत्याद्याः श्रुतयो गृह्यन्ते। तो आगे आदि आदि से जो है प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, प्राण शब्द से जो बताया जाता है वो, और प्राण इति होवाच, यहाँ पर प्राण क्या है, यहाँ पर आकाशी है या अन्य है, या ब्रह्म ही है या अन्य है, वायु को बता रहे हैं, क्योंकि वायु को जो है नाम प्राण ही तो है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं। तो वहाँ पर ये नहीं है, प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शब्द से जो है वो प्राण ही है, ब्रह्म ही है बोल के जो है वो वाक्य शेष को जो है समझ लेना चाहिए। ठीक है, अभी श्रुति का उदाहरण देख लिए हैं, तो आगे क्या कह रहे, स्मृति विश्च, इतना ही नहीं है, श्रुति ही सिर्फ जो है हम लोगों का प्रमाण है ये बात नहीं है, श्रुति भी है। श्रुति भी है मतलब क्या है श्रुति, स्मृति क्या है, न जायते म्रियते कदाचित् न आदित्ये कश्चित् पापम यथा आकाशस्थो नित्यम क्षेत्रज्ञं जापि मां विद्धि न सत्तन्नासदुच्यते, वो कोष्ठ में आना चाहिए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् सर्वं सर्वेषु भूतेषु उत्तमः पुरुषः भी कोष्ठ में आना चाहिए। इत्यादि श्रुति उपलक्षण अविरुद्धाभिः परमात्म असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः तस्य सर्वेन अनन्यत्व प्रतिपादन पराभिश्च। इतना वाक्य को लेके आके दिखा के स्मृति भी यही कह रही है बोल के वो बता दी है, मगर स्मृति को प्रमाण रूप में लेना है या नहीं लेना है वो संशय है। स्मृति को प्रमाण रूप में लेना है या नहीं लेना है, स्मृति को प्रमाण रूप में लेंगे तो किस प्रकार का प्रमाण रूप में लेंगे, तो इसलिए अंतिम में जो है श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धा भी कह दिए हैं। ये जो भी श्रुति स्मृति है
वो सब क्या है, श्रुति में जो बताया गया लक्षण उससे भिन्न नहीं है। उसको पहले समझने के पहले ये जो टीका है उसको देख लीजिए, तब जो है मूल में जो बताया वो सब जो है बहुत से जो है पृष्ठपेशन विषय है, वो बहुत से जो है सुन लिए। अभी जो है यहाँ पर ये देखिए, न केवलम श्रुतिभिरेव ब्रह्मणो लक्षण ग्राह्येत, श्रुतियों से मात्र जो है शिष्य को आप ब्रह्म का लक्षण मत सिखाइए। श्रुति को मात्र नहीं है, श्रुति मात्र काफी है जिसको जो है वो समझ में आता है। जिसको समझ में आता है थोड़ा नीचे भी उतर के स्मृति में भी प्रवेश कीजिए। तो तब कह रहे अपितु स्मृति भी चैती, स्मृति में भी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब स्मृति भी, स्मृति हाँ ठीक है, महाभारत अभी जो है आ गया, हाँ रामायण कहानी तो बता दिए, रामायण महाभारत ये सब स्मृति है, उसको सब मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर उसके लिए प्रमाण ये बहुत मुख्य विषय है, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि, जो मूल में बताए थे, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि इति। तो वहां पर क्या बता रहे हैं, इति स्मृति विशेषणम, स्मृति के लिए विशेषण है। कैसा, आप किस प्रकार का आप स्मृति पढ़ा सकते हैं, कोई भी स्मृति नहीं है, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि, जो श्रुति में बताया गया उस लक्षण से जो विरुद्ध नहीं है, उस स्वरूप से जो विरुद्ध नहीं है, ऐसा स्मृति को ही आप पढ़ा सकते हैं, कोई भी स्मृति नहीं है। तो उसको समझा रहे आगे, श्रुत्युक्ते अर्थे स्मृति उदाहरणम प्रतिपत्ति दार्ढ्यार्थम। तो आप श्रुति से ही जो पढ़ा दिए उसी को तो दोबारा दोहराने वाले हैं, हाँ। तो स्मृति श्रुति से ही हो गया तो, और श्रुति बलवत् प्रमाण जो बता रहे हैं श्रुति से ही हो गया, तो स्मृति के पीछे आप पढ़े ही क्यों। तो जो प्रतिपत्ति, जो ज्ञान हुआ था श्रुति से, उसको दृढ़ करने के लिए, अच्छा श्रुति में सिर्फ नहीं है, स्मृतियों में भी यही बात कहा गया है, इसलिए ये बलवत् प्रमाण ये भी है। तो आपका जो ज्ञान हुआ है उसको दृढ़ करने के लिए स्मृति का जो है उपयोग, तब जो है हाँ ये जो है आप क्यों ये कह रहे पता है, क्योंकि आजकल का ये प्रयोग है। आजकल क्या कहते हैं, श्रुति में कहा है और मनुस्मृति जो है उसी को बता रही है बोल के यदि आप कहेंगे तो तुरंत कहने लग जाते हैं अरे मनुवादी है ये। मतलब आपका जो स्मृति क्या है, श्रुति को कुचला रहा है, और श्रुति क्या है, स्मृति को। मतलब श्रुति में कारण, श्रुति के कारण आपका स्मृति प्रमाण है, और स्मृति के कारण ये जो श्रुति इत्यादि जो है प्रमाण है। तब दोनों जो है एक दूसरे का मिले जुले है। तो उसके लिए कह रहे हैं न श्रुते है प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्मृति को जो है हम पढ़ाते हैं, स्मृति के जो है हम उपयोग ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि श्रुति को प्रामाण्यता सिद्ध करने के लिए। श्रुति का प्रामाण्यता स्मृति से सिद्ध नहीं होता है। तो वो क्या है, हमारा जो प्रतिपत्ति, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको दृढ़ करने के लिए एक उपाय रूप में मात्र हम लोग जो है स्मृति का प्रयोग कर रहे हैं, न कि श्रुति को सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं ये यहाँ पर एक, तब ये श्रुति अविरुद्ध, आपको कहना चाहिए स्मृति को ले लो, स्मृति को भी ले लो साथ में, ये कहना चाहिए। अब उसके लिए इतना बड़ा विशेषण, वो भी डरावना विशेषण बता रहे, क्या है, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि। यहां पर सीधे सीधे क्या है, इत्यादि स्मृतिश्च इत्यादि भी परमात्मा संसारी, तो इतना ही कहना चाहिए आपको। ये श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि क्यों कहना है, क्यों। अब स्मृति को क्या कह रहे हैं, श्रुति उक्ते अर्थे स्मृति उदाहरणम, किस लिए है, प्रतिपत्ति दार्ढ्यार्थम। तो प्रतिपत्ति दृढ़ करने के लिए आप स्मृति का जो है उपयोग ले रहे हैं, श्रुति का प्रमाण, ये तो समझ में आ गया, मगर विशेषण क्यों, उतना बड़ा विशेषण। तो उसके लिए कह रहे विशेषणम च सांख्यादि स्मृतौ अति प्रसंग व्यावृत्त्यर्थमिति द्रष्टव्यम। इतना बड़ा विशेषण किस लिए है, सांख्यादि दर्शन भी स्मृति ही तो है। तो यहाँ पर आपको जो है ये पुरुष के बारे में बता रहे हैं, श्रुति में असंगो ही अयं पुरुष लेके बताए हैं, तो तुरंत हाँ मुझे मालूम है ये पुरुष कौन है। कौन है, वो जो आपका सांख्य में बताया गया, योग में बताया गया वही पुरुष है। विशेष पुरुष ईश्वर करके जो बताया वही पुरुष है इत्यादि। आपको जो है अपभ्रंश नहीं होना चाहिए, ये जो है
भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए क्या करें, विशेषण च, ये विशेषण यहाँ पर श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि, मुख्य शब्द है अविरुद्धाभि, श्रुति में जो लक्षण बताया गया उससे विरोध जो नहीं है, वैसा स्मृतियों को ही यहाँ पर लेना है। वो क्या है, सांख्य आदि जो है विरुद्ध स्मृति है, उसको नहीं लेना है। उसको जो है व्यावृत्ति करने के लिए उसमें अति प्रसंग हो जाएगा, नहीं तो उस अति प्रसंग को जो है निराकरण करने के लिए, अतिव्याप्ति, अति प्रसंग क्या है, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति को जो है निराकरण करने के लिए आप क्या कह रहे हैं, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धाभि। अभी ये स्मृति का प्रमाण जो है स्मृति विश्च करके जो हो रहा है उसको देखते हैं, आराम से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।